हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको आज का मार्केट समाप्त हो चुका है, क्लोज हो चुका है, उसके बाद में आफ्टर मार्केट भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम मिल करके समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके साथ में ये बात को साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू एफआईआई किस हिसाब से मार्केट में चर्निंग करती है, किस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट करती है। उसको अगर हम समझेंगे तो आने वाले बाजार में हमको मार्केट को समझने में सहूलियत होती है। आप देखेंगे मार्केट में अंदर आप हाई और लो को अगर आज का चेक करेंगे तो आपको कम से कम 500 पॉइंट के करीब का डिफरेंस मिलेगा। 500 पॉइंट मतलब 300, 350, 400 पॉइंट ऊपर ले गए मार्केट को स्लोली ओपन करके। उसके बाद में धीरे 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 उन्होंने किस हिसाब से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ला करके और मार्केट को नीचे ले जा करके वापस मार्केट को फ्लैट, मतलब अब 10-15, 52,200 के ऊपर, 51,200 के ऊपर अगर मार्केट है तो आप उसको देखेंगे तो 52,000 के ऊपर कुछ भी नहीं है इसका परसेंट, 10-15 पॉइंट कुछ मैंने मतलब फ्लैट मार्केट को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या समझे यहाँ पे, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको लग रहा है मार्केट फ्लैट है यहाँ पे, लेकिन मार्केट में आपको बताऊं कम से कम 400 से 500 पॉइंट डाउन है मार्केट। आप चेक करिए एनएससी डाटा के अंदर जा करके, आप चेक करिए एनएससी टॉप गेनर कितने हैं और टॉप लूजर कितने हैं। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आज गेनर के अंदर है एच यू एल को मैं पिछले 10 दिन 8 दिन में लगभग 4 दफ़े दे चुका हूँ। मैंने आज सुबह भी आपको कंज्यूमर का डिटेल दिया है। आज का अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने वीडियो बनाया था आपको मार्केट के पहले, तब मैंने आपको जापान का जो एक एग्जांपल दे करके बताया था कि जापान के अंदर कोर सेक्टर के अंदर ग्रोथ आया है। कोर को मैंने ये भी बताया है, आप चेक कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर से रिलेटेड आइटम होती है उसके अंदर 10 साल के बाद में उधर ग्रोथ दिखा है। मतलब मैंने ये भी बताया था कि ये इकोनॉमी के अंदर रिवाइव और ग्रोथ का संकेत है। उसको देख के ही अब यहाँ से आप ये समझिए कि किस हिसाब से इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल इफेक्ट इंडियन के मार्केट के ऊपर भी करता है, क्योंकि पूरी एफआईआई जो एनालिस्ट होते हैं वो भी यही सब सर्च करते हैं और स्टडी करते हैं। और दूसरा आप देखेंगे तो पिछले यूएस के अंदर, ईयू के अंदर भी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा डिमांड बता रहे हैं। चलो ये मैटर हो गया। और उसके जगह पे आप देखेंगे तो 20-25 रुपये रिलायंस को बढ़ा दिया। उसके बाद में आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल को कम से कम 11 से 12 रुपये, 14 रुपये बढ़ा दिया है। मतलब ये तीनों आइटम इतनी ज़्यादा इंडेक्स बेस है। और सामने आप देखेंगे तो कितनी आइटम जो लूज़र के अंदर आप देखेंगे, सभी आइटम आप खोल करके खाली एनएससी लूज़र को देखिए, कोई भी आइटम 3%, 3.25% से नीचे नहीं है। कहने का मतलब है उसमें बजाज को देखो, एचडीएफसी को देखो, फिर गेल को देखो, और भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ शेयर्स के नाम दिए हुए हैं, वो सभी में 3%, 3.5%, 3.25%, सभी में कोई भी आइटम मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट ए सिंगल शेयर बिलो 3% डाउन। 3 तो है ही नहीं, 3, 3.25, 3, 40, 3.5 इतने परसेंटेज में डाउन हुआ। मतलब अगर उसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट करें तो 500-600 पॉइंट से ज़्यादा का इंडेक्स हो जाएगा माइनस में। लेकिन हमको मिसगाइड करने के लिए, हमारे आंखों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने, आप देखेंगे तो एच को 70-80 रुपये बढ़ा दिया, 75 से 80 रुपीज़। और एच का वेटेज आप समझिए, एच का वेटेज बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में, तो वो हमको ये पिक्चराइज नहीं होने देते हैं कि मार्केट इतना डाउन गया है। वहाँ पे एच को उठा दिया, और एच को आप देखेंगे तो 52 वीक के बिल्कुल नियरेस्ट लेकर के आए हैं। एक्चुअल में 3,000 का प्राइस है आज भी, मैं बोलता हूँ आपको, जिस हिसाब से 65 से 68 लैक्स जो रिटेलर है उनके अंदर उसका मटेरियल जाता है। आप सोचिए इंडिया के अंदर, ये तो मैं आपको एक रफली फिगर बता रहा हूँ। और जो अनकाउंटेबल जो छोटी छोटी शॉप्स है उसके अंदर तो आप देखेंगे हर जगह पे 50% माल तो एच का ही होता है। और दूसरा, मैंने ये बात को पिछले 3-4 दिन में कॉस्मेटिक से जोड़ा था आपको, कि अभी मेरे को कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, और कॉस्मेटिक में भी ये बहुत ज़्यादा है। तो वही बेस पे कंज्यूमर भी सपोर्ट हो गया था, इसको कॉन्फिडेंस दे रहा था, और कॉस्मेटिक भी। तो उन्होंने इमामी को नहीं बढ़ाया, लेकिन एच को एक साथ में 75-80 रुपये बढ़ा दिया। और इमामी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, और बीच में बढ़ा हुआ भी है। लेकिन ये ध्यान रखना हमको कंज्यूमर के अंदर, और इंडेक्स को आपको ध्यान रखना किस हिसाब से मैंने बताया आपको, समझा आप समझ जाना। और आप चेक करिए, मैं आपको ये बोलता हूँ, आप चेक करिए एनएससी डेटा के अंदर गेनर और लूजर को। और मैंने आपको बताया था वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी, तो वाटेक देखिए, वाटेक सुबह 20-25 रुपये ऊपर था, शाम को हो सकता है 2 रुपये नीचे ले आए, लेकिन शाम को प्रेशर था सेलिंग का। और अगर आप आयन एक्सचेंज देखेंगे तो कम से कम 45 से 50 रुपये अप था, और बाद में बंद आया 30-35 रुपये।
कहने का मतलब है हम कैसे समझे। और उसके बाद में मैंने इंश्योरेंस के लिए बोला था, इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें ऐसे माहौल में इंश्योरेंस सेक्टर में परचेस कर सकते हैं। उसे मैंने आपको मैक्स लाइफ का दिया था, HDFC लाइफ का दिया था, ऐसे मैंने आपको बताया था। ये सभी ऊपर है आज, इतना खराब होने का। तो मेरा अभी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम जो FII किस हिसाब से हमको मिसगाइड करती है, और कॉमन आदमी ज़्यादातर डीप में जाकर के सर्च नहीं करता है, स्टडी नहीं करता है, बहुत सारे कारण है उसके। वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइज, मैं उनका अवहेलना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनके पास में टाइम नहीं होता है, जॉब से काम करते हैं, आने जाने में उनका ट्रांसपोर्टेशन में काम पूरा मतलब टाइम पूरा होता है, प्लस जॉब 12 घंटे होती है कितने लोगों की, और कितने भी घर के काम होते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उसकी वजह से ही ऊपर ऊपर जो देखते हैं उसके अंदर वो पूरा एक ब्लाइंड पिक्चर बनाते हैं, गलत पिक्चर बनाते हैं, और जो हमको मिसगाइड करता है। हमको बहुत ध्यान से समझेंगे तभी FII किस हिसाब से काम करिए और समझ में आएगा। मैं आपको फिर बोलता हूँ, स्टील के अंदर अभी भी बुलिशनेस है, लेकिन लॉन्ग टाइम मेंटेन करके चलना। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं नेगेटिव इसलिए दे रहा हूँ स्टील में, मैं अब्रॉड के हिसाब से नेगेटिव हूँ, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स के कंजम्पशन के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आई एम वेरी बुलिश। लेकिन थोड़ा लंबा ओरिजिनल लेना चाहिए, ये ऐसा ही टाइम पे हमको बाय करना चाहिए, स्लैब में बाय करना चाहिए अगर पैसा आइडल पड़ा है तो। और वो जब एक भी पॉइंट पुशअप मिलेगा, और अभी मैंने आज भी आर्टिकल पढ़े उसमें वापस से स्टील के अंदर रिबाउंड बता रहे हैं। कहने का मतलब ये सब एक स्ट्रेटेजी है, ऐसा ही चलेगा मार्केट में और विश्व में। आप देखेंगे EU के अंदर, जापान के अंदर, उसके बाद में ये जापान भी बहुत बड़ा स्टील प्रोड्यूसर, और चाइना के अंदर वापस से रिवाइव। चाइना ने खाली एक ही मैसेज दिया था कि हमारा स्टॉक जो पड़ा है उसको हम रिलीज करेंगे, उसके हिसाब से पूरी दुनिया के मार्केट क्रैश हो गए बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब इस हिसाब से हम लोग करते हैं, तो ये सब हमको समझना है। और मैं फिर बोलता हूँ, यहाँ पे कोई कैंडल चार्ट, कोई आपका टेक्निकल, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। वो हमको मार्केट खुलने के बाद में जैसे जैसे डेटा और वॉल्यूम उसमें क्रिएट होते हैं उसके हिसाब से हमको इंडिकेशन देता है, और बाद में हमको कुछ इसके मतलब एक परसेंटेज में मतलब कहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुई है, कहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुई, उसका एक हिंट देता है। वो हिंट को हम समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, खाली हमको एक डिफर करके समझना है, लेकिन उसकी वजह से ही और वो हिंट देगा, वो उससे पॉजिटिव होगा ऐसा मैं मान के नहीं चलता हूँ। वो हमको खाली एक हिंट दे रहा है, बाकी तो पूरा इंटरनेशनल और करंट जो न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड की, वो ज़्यादा इन सबसे बहुत आगे है। मैं वही आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए और ध्यान से देखिए और कंपेयर करिए। कोई भी वीडियो उठाकर देख लिया आप, टेक्निकल चार्ट है कोई भी, वो एडवांस में आपको खाली हिंट दे सकता है कि यहाँ पे ये ब्रेक तोड़ा है, उसमें 52 का तोड़ा है, या वो तो वैसे भी आपको जान सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न जो है बाइंग का उसका, वो इंटरनेशनल न्यूज़ और FII और किस हिसाब से जो गवर्नमेंट है या पॉलिसीज़ है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है, वर्ल्ड में कहाँ सिनेरियो बढ़ रहा है, कहाँ पे फोकस हो रहा है, मेन वो चीज़ होता है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली उसमें बाइंग आती है और उस हिसाब से ग्राफ बनता है, उस हिसाब से कैंडलस्टिक बनती है, टेक्निकल बनता है। मैं यही बार बार आपको बताता हूँ, वो हमको समझना है, लेकिन उससे कई गुना आगे है ये इंटरनेशनल और करंट अफेयर वर्ल्ड के बिजनेस के, वो मैं ये बता रहा हूँ। फिलहाल इतना ही रखूँगा। आपको मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि हम मार्केट को समझें, और मैं मार्केट को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि मेरा मकसद आपको स्क्रिप्ट दे करके अलग हो जाना नहीं है। हम मार्केट को समझेंगे तो हमको, जब मार्केट के सामने कोई हमको कुछ बता भी नहीं रहा होगा, कुछ हमने अगर किसी कारण से कुछ न्यूज़ या कुछ नहीं सुना, लेकिन हमारी स्टडी है तो हम उसको बाजार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे FII किस हिसाब से गेम कर रही है। और DII का बहुत मामूली, लेकिन आज जो एक्चुअल में उन्होंने किया है वो बहुत ही एक ड्रामेटिकल है। आप देखिए HUL को उन्होंने वैसे तो कभी बढ़ाते नहीं है, बढ़ाएंगे तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर करके उनको प्रॉफिट टेकिंग करना होगा तब ऐसी आइटम को बढ़ाएंगे, रिलायंस को बढ़ाएंगे, ITC को बढ़ाएंगे वो आज। और मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन में बोला था, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 12-15 रुपये बढ़ा दिया है, किसको, ये भारतीय एयरटेल को। अब उसके अंदर वो इंडस टावर भी बहुत पॉजिटिव, ध्यान रखना आपको। और वाटर ट्रीटमेंट का और ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज में प्रॉफिट टेकिंग की उन्होंने, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और वो बहुत पॉजिटिव है, और गैस की कंपनी भी पॉजिटिव है। फिलहाल इतना ही रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, और मैं आपको अपने जो थॉट है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब मिल करके FII से फाइट कर सकें। और आपको ये बताना चाहूँगा, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो बनता ही है माय डियर। मैं आपको फिर बोलता हूँ, अगर आप देख रहे हैं, मैं जो अपने चेक करता हूँ यूट्यूब के अंदर, तो लगभग 39 से 45% लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब तो या तो आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट डालिए, मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा या उसको ठीक कर दूंगा। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो दूर तक पहुँचे और आपको मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आपको तुरंत मिले। मैं आपको जो डिलीवर डेली करता हूँ अपडेट पूरे वर्ल्ड के, वो आपको तुरंत मिले और उससे ज़्यादा आपको अपडेट रहे और आपको मार्केट में
काम आए, बस यही पर्पस है, और कोई इसका इंटेंशन ज़्यादा वो नहीं है। मैं आपको फिर बोलूँगा, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, भूलना मत, ऐसा बोल रहा हूँ। और अपने अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं और वीडियो के अंदर और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।